जब भी कोई भी चीज़ जिंदगी में आवश्यक है, पैसा का कमी हो, परिवार में अशांति हो, घर में झगड़ा हो, विवाह में विलंब हो, नौकरी और करियर का समस्या हो, मानसिक असंयमता हो, इंद्रिय समस्या हो, जो भी हमारे मनुष्य जीवन पे जो भी समस्याएं हैं, रोग, रिपु, ऋण, चोर चपेट, एक्सीडेंट, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा से लेके मान सम्मान हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा, जो भी है, इन जो भी घने समस्याएं हैं, ये क्यों हैं? अगर आज आदमी सोचो किसी का दरिद्रता है, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं चंडी पाठ कर रहा था और चंडी पाठ करते करते फट से आके एक जगह में रुका और चंडी पाठ के जो आखिरी में द्वादश अध्याय में उसका वर्णना बताया गया, महामारी इत्यादि से लेके दारिद्र्य तक, बड़े मैं कभी उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, अभी तो मैं केवल शॉर्टकट में बता रहा हूं। जिसके जीवन पे दारिद्रता है, पैसा का कमी है, तो उस चंडी पुस्तक के उस अध्याय में, द्वादश अध्याय में बता रहा है, द ओनली वे इज चंडी यज्ञ, चंडी पाठ और चंडी साधना। जब जीवन का सारा रास्ता बंद हो जाए, हर कुछ करके फेल हो जाते हो, तो एक ही रास्ता बचता है और वो है चंडी पाठ, चंडी साधना, चंडी यज्ञ। और उसमें डिकोड करने से समझ में आएगा कि जो व्यक्ति जितना जितना पर आहारी होता है, पर आहारी माने बाहर का खाना, दूसरे का हाथ का खाना, और वो मंदिर इत्यादि में जो दान किया हुआ खाना, दूसरे का दिया हुआ भोजन, फेंका हुआ भोजन, जितना जितना ज़्यादा खाता है, बिना मेहनत का खाता है, जो स्वपाकी नहीं है, खुद बना के नहीं खाता, दूसरे के आश्रय से खाता है, दूसरे का मेहनत का खाता है, वो उतना उतना ज़्यादा दरिद्र होता है, भिखारी होता है। जो जितना ज़्यादा होटल का खाता है, पैक्ड फूड खाता है, ऑनलाइन का खाता है, और जानते हो बोया हुआ खाता है। बोया हुआ मैंने समझते हो, जैसे ऑर्डर दे दिया ऑनलाइन पे, तुम्हारे घर में खाना पहुंच गया, उसको बोलते हैं बोया हुआ खाना। तो जब भोजन एक जगह बने और उसको कोई दूसरा जगह में ट्रांसपोर्ट करके लेके चला जाए, हाँ, डेली बेक फूड, जो भी समझो, बोया हुआ खाना खाने वाला लक्ष्मी छोड़ के उससे भागता है। लक्ष्मी भागती है उसको, उसके पास नहीं रहती है। और जो माताओं का या जो परिवार का आदत है जाके होटल में खाना, कितना भी अमीर हो, कितना भी अरबपति, करोड़पति, खरबपति, मिलियनियर, ट्रिलियनियर हो, लिख लो एक दिन ये रोडपति हो जाएगा। हो सकता है, इसका पुण्य बल है, अभी नहीं हो रहा है। मतलब दूसरे का हाथ का खाना, दूसरे का दिया हुआ खाने का कितना भयंकर परिणाम है। अच्छा, मैं तो ये किताबी बात बोल दिया, मेरे अनुभव का बात बोल रहा हूं। मैं जीवन पे 24 साल कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए घुमा हूं, भारत का सारे जगह घुमा हूं। केवल साउथ में नहीं समझते, और इधर कश्मीर छोड़ दो तो ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां मेरा प्रवचन नहीं हुआ, कथा नहीं हुआ। और उस समय एक बुड़बकी ये करता था कि बड़े बड़े सेठ जी लोग बुलाते थे खाने के लिए। अब पंडित आदमी, दक्षिणा मिलेगा, भोजन करूंगा तो दक्षिणा देगा, उस चक्कर में चला। लोग तो था, देखो सच बात है, झूठ में क्या बोलना है। तो मोटा मोटा दक्षिणा मिलता था कि प्रवचक महाराज, आचार्य देव, कथावाचक बाबाजी महाराज, ये सब हमारा प्रयास था। और उसका परिणाम मैं अपने जीवन पे बड़ा भारी भुगता, बड़ा भारी भुगता। बाद में यहाँ आया मेरा दादा गुरु, बोले भाई क्या कर रहा है तुम, अपना खुद का खाना लेके जाओ, लेकिन
किसी का मत खाओ। नहीं, वो बहुत बुलाते हैं, मत जाओ। और अगर जाते हो तो उसका दक्षिणा लेके आओ और उसमें प्रायश्चित करो, क्योंकि ब्राह्मण का अधिकार है खाने के लिए। नहीं खाएगा तो उसका मुक्ति कैसा है, लेकिन उसका मुक्ति देने में तेरा भी मुक्ति नहीं हो रहा है ना। तो ये मैं अपने जीवन पे भोगा हुआ हूं, मेरा अनुभव है। उस बार से जब भी प्रवचन करने जाऊं कोशिश करता हूं मेरा कुक लेके जाने के लिए, या फिर ये कोशिश रहता है खुद बनाऊं। और इसका पूरा पूरा समाधान एक ही है, आध्यात्मिक समाधान यही है कि साधना करो। और साधना देखो क्यों करना साधना, इसमें यहीं पर आके 1 मिनट में समापन करता हूं। एक का ऐसा कुछ प्रॉब्लम था तो वो बोला कि महाराज आप आशीर्वाद दे दोगे हो जाएगा। वो जानती थी मेरे को बहुत अच्छा से, बुजुर्ग महिला है। बोला मैं जितना आपका कैपेसिटी जानता हूं कि आप आशीर्वाद दे दोगे, खाली बोल दो हो जाएगा। क्योंकि वो मेरे को भली भांति जानती थी करीब 20 साल से, और मेरे को बेटा बनाई थी, और मेरा वो माँ भी है, मैं भी माँ बोलता था, तो मैं उसका आज्ञा तो मना नहीं कर सकता था। बोला माँ अगर आपका आज्ञा है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, एक मंत्र करूँगा, फूंक दूंगा, और क्या होने वाला है। आज तो बचा दिया, कल कौन बचाएगा इसको। आज मैं उसको कुछ ऐसा टोना टोटका मंत्र तंत्र जंतर, लाल किताब, पीला किताब, काला किताब, जादू, ब्लैक मैजिक, काला जादू छड़ी घुमा दिया। ये लोग आए ना, मेरे लिए 1-1 मिनट का खेल है इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कर दिया, कल ये चुतिया लोग फिर वही गलती करेगा। क्यों? क्योंकि है आचार्य संजय। आप बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो गुरुजी ऐसा बात? इसलिए बोल रहा हूं कि ये जहां बैठे हो ना, मेरा खच्चड़ खाना, ये एक दिन का नहीं है, 37 ईयर बैक का ही है। पे ऑफिस में घुसोगे ना, पेपर निकलेगा, रजिस्टर्ड 25 साल से हुआ। यहाँ योग सिखाता था, आज भी सिखाता हूँ, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य एंड ऑल द नेचुरोपैथी सेट स्पा का था। मैं अपने हाथ में तोड़ दिया। गधे लोग क्या बोलते पता है? हम डायबिटीज ठीक हो जाएगा तो मीठा खाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। योग कर रहे हैं क्योंकि भोग करना है, और योग तो इसीलिए सिखाते हैं कि तुम निर्भोगी बनो। तुम इसलिए ठीक हो जाना चाहता है कि बॉम्बे का लड्डू खा पाएंगे कि नहीं, और खाने के बाद पछताना चाहते हैं। कंसेप्ट समझो। आज तुम एलोपैथ, तुम्हारा बीमारी हुआ, एलोपैथी निकल गया, ठीक हो गया, कल फिर बीमारी होगा, फिर निकलोगे। एंड एलोपैथी माने जानते हो क्या? डिक्शनरी ऑफ एलोपैथी क्या बोलता है? लास्ट में तो जहर ही बनता है। जहर बनता है ना। तुम बेच तो रहे हो ना मेडिसिन का दुकान, इतना बड़ा मर्चेंट हो, तो मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए ना, तो व्हाट इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एलोपैथी मेडिसिन? तो वहीं पे आके पूछता है आपने जो बोला क्या? वो लास्ट में तो बीमारी को नहीं, दबा के ही रखता है। हाँ, यूकिपीडिया में ढूंढो मीनिंग को, क्या लिखा पता है? टू सप्रेस ए डिजीज एंड क्रिएट न्यू डिजीज इज कॉल्ड एलोपैथी। एक रोग को दबा के, क्योर करके नहीं, हीलिंग नहीं लिखा है, दबा के नया रोग बनाने का नाम है उल्लूपाथी। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो किताब में लिखा है, यूट्यूब में भी लिखा है। तो वो काम कर रहे हो, समझ में आ रहा है? किसका काम है? राहु का काम, ठीक है? राहु युक्त शुक्र का काम है, या फिर राहु युक्त मंगल का काम है ना? ठीक, वो अच्छा है बुरा है, गोली मारो। अब यहाँ पर प्रवचन देना चालू करूँगा, हर एक टैबलेट गाय का हड्डी से बनता है बोलूँगा, ठीक है ना? वो जो कैप्सूल बनता है, क्या बोलते हैं उसको, जो 2 घुसाते हैं, ऐसा लाल और काला वाला रहता है, कैप क्या? हाँ, तो वो देखो किससे बनता है, वो हड्डी से बनता है। पहले बनता था हड्डी से, हाँ, आजकल बनना चालू हुआ है तुलसी पत्ता से। चावल के स्टार्ट चलो, चावल एनीथिंग इट में भी यार, पहले बनता था। मैं वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। सुनो, ऐसा है ना,
अगर अभी मैं शुरू हो जाऊं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं शुरू नहीं हो रहा हूं, इसको यहाँ रख रहा हूं। हाँ, क्यों, देखो एक 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 सिंपल बात करते हैं। बिस्किट जानते हो, एक बिस्किट को आप बोलते हो कि इसमें ग्रीन वाला फ्लेग लगा दिया, टिपिक, ये वेजिटेरियन। वो जितना बड़ा वेजिटेरियन लिखा है उतना खतरनाक अन वेजिटेरियन है। कैसे? चर्बी गाय का नहीं, वाला। चर्बी गाय का नहीं। सुनो क्या हुआ, इस घटना से समझो थोड़ा सा। एक यहाँ गाय कटल फीड का एक तो फैक्ट्री है, कंपनी। वो जो सेठ जी है, मरवाड़ी है, बनिया है, मेरा भगत है, तो बहुत बार लेके जाता हूँ। एक टाइम पे क्या था, वो कैटल फीड और मुर्गी फीड खाना बनाने के लिए 100 टन 200 टन सूखा मछली मंगाते थे, उसको पीसते थे। तो देखा कि यार मछली रेट, सूखा मछली उड़ीसा का बॉर्डर से आएगा, कोस्टल बेल्ट से आएगा, ट्रांसपोर्ट बहुत खर्चा, फिर उसको पाउडर करके फिर मुर्गी का खाना बनेगा और क्या क्या सब बनेगा। देखा यार इससे काम नहीं हो रहा है। आगरा और जहाँ पर गाय काटते हैं, सुअर काटते हैं, वो कत्ल खाना से मंगाया सब, उससे कम दाम में हो जाता है। क्या मंगाता है? जितने गार्बेज है, स्क्रैब्स है, खुरा, पैर, सींग, चर्बी, ये सारा मंगा के उसको सुखा के ड्राई करके पाउडर करके मुर्गी खाना बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक बार हो गया एकदम भयंकर, वो इंडस्ट्रियल स्टेट में जोरदार चला। अरे गंध आता है, इस एरिया में चलना मुश्किल। बड़ा बड़ा गोडाउन बनाया है, यहाँ से लेके वो 100 मीटर 200 मीटर का गोडाउन, उसमें कुछ नहीं है, वही सब है। बोरा बोरा भर के कीड़ा मकोड़ा मच्छी गंध। ऐसा कंडीशन हुआ कि फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। है तो बनिया, छोड़ने वाला तो नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो मेरे को आके बोला, क्या करे पंडित जी? बोला देख बाबू, ये माछ मछली अंडा का धंधा मुझे मत बोल, हम कुछ भी बोलेंगे पाप लगेगा, तू अपना संभाल। हाँ गुरु बोला, गुरु बोलेगा तो भीख मांगना शुरू करेगा और क्या करेगा, चल भाग यहाँ से, इसमें आप कोई कुछ नहीं बोल सकते। फिर फॉरेन से गुरु मंगाया, तो एब्रोड से बढ़िया वाला गुरु मंगाया। वो गुरु आके बोला, अरे सेठ जी यार तुम बेकार पागल का बन रहे हो। ये जो 200 टन 300 टन 400 टन मछली, पचौनी, गाय का हड्डी, सींग, घुसरी का मांस सब मंगा रहे हो, सूखा सूखा कचड़ा, क्यों मंगा रहे हो? कितना कष्ट हो रहा है? अच्छा क्यों मंगा रहे हो उसको? बोला इसमें मिलता है। बोला क्यों मिलाते? बोले इसको खाने से मुर्गी जल्दी बड़ा होगा, उसमें विटामिन है, मिनरल है, ये है वो है। कितना है? बोला तुम्हारा लेबोरेटरी टेस्ट दो, रिपोर्ट लाओ 5 साल का, तुम्हारा मुर्गी कितना बढ़ता है। दिखाया तो देखा कि इसमें कैल्शियम, मिनरल, अल्शियम, विंसियम, डुनसियम, कुत्सियम, मैग्नेट, जो भी है वो निकाल दिया ऐसा। बोला डोंट वरी, क्या कॉस्ट है एक ट्रक का? तो बोला उस बता दिया 5-6-7 लाख जो भी है, ट्रांसपोर्ट मिला। बोला 1 लाख में ये सारा विटामिन मैं दे देता हूँ, 1 लाख दो, हो जाए। दिया, इतना बड़ा पैकेट भेज दिया। क्या है? ये कैल्शियम पकड़ो, ये क्या है? ये मिनरल पकड़ो, ये क्या है? ये बोला आर्सेनिक पकड़ो, दे दिया पैकेट में। मारवाड़ी बोला अच्छा हम तो पाप से भी बच गए। बोला बे चुतिया, पाप से बचा नहीं, डबल पाप हुआ। बोला वो कैसे? बोला इसको ये जानते हो कैसे बनता है? फिर लगाया, लैपटॉप ऑन कर दिया, बोला देख कैसे बनता है। सीधा गाय को लाया, अंदर डाल दिया, हीट कर दिया, अलग अलग के वो गाय पूरा एकदम ग्राइंडिंग मार दिया उसको एकदम ड्र करके। वो हीट करने से अलग अलग टेम्परेचर में ऊपर से अमरफस क्रिस्टल फॉर्म पे कैल्शियम, मिनरल, आयरन सब निकल गया। अब इतना सारा मांस मछली भूनने का जरूरत नहीं है, वो क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। तुमको इतना मांस मछली लाने की जरूरत नहीं, इसको लाके मिलाओ, मुर्गी और ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ रहा है उसका धंधा, बढ़े चल से। और जानते हो लाल बाबा उसी से माल बेचता है। लाल बाबा जो बोलता है ना गाय खाएगी ज़्यादा दूध देगी, तो लाल बाबा वही सब बेच रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो चलो वो एनीथिंग इट में भी, मेरा अभिप्राय कहाँ था, जो भी दरिद्रता है, कष्ट है, पीड़ा है, पैसा नहीं है, जो भी समस्या, जितना सारा गिना दिया, आज शत्रु प्रबल हैं। एक उदाहरण से समझ लो, आज जिंदगी में 7.5 हुआ, तुम्हारे जिंदगी में शत्रु आए, तुम्हारे यहाँ कोई छुरी दिखाया, बंदूक दिखाया, लटकी दिखाया, मारा पीटा, पैसा ले गया। तुम मंत्र तंत्र जंतर करेगा, पूजा पाठ करेगा, किसी को हायर करेगा, तुम्हारा काम कर दिया। अगला 7.5 आएगा कि नहीं आएगा? उस समय किसके पास जाएगा? फिर दूसरा, उस समय हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे? नेक्स्ट 30 साल का गारंटी है नहीं? हमारा तो है, हमको तो बुढ़िया दे दी और उसका 20 साल जिंदगी का,
तो मेरा तो ऐड हो गया, मेरा गुरु, फिर किसके पास जाओगे? इस एग्जाम्पल से समझो कि ये शनि बाबा अगर तुम्हें ये कष्ट दे रहे हैं, इसके पीछे रहस्य इतना है कि बेटा खुद सीख, खुद लेस हो, खुद का ऊर्जा बढ़ाओ, दूसरे का ऊर्जा से, दूसरे का जादू का छड़ी से अपने जीवन पे चमत्कार। मतलब एक टैबलेट से तात्कालिक बीमारी ठीक हो सकता है, लेकिन डेली अगर योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, सूंघ सांघ करोगे, नेचुरोपैथी करोगे, स्पा वो क्या बोलते हैं, शरीर शुद्धिकरण करोगे और मजबूत बनोगे, तो बीमारी आएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बोलना नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त गुरु है, उसके साथ कोई लगता है ना, तो मैक्सिमम 6 महीना के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसके पास और टाइम नहीं है लड़ने के लिए इसका साथ, और ज़्यादा लगा तो मरता है। रिकॉर्ड लिख देता है कि देख 6 महीना के अंदर ये हॉस्पिटल जाएगा, फिर निकल के आया, फिर लगा, बोला ये 6 महीना के अंदर मर जाएगा। समझ में आ रहा है? मरता है। नहीं, इधर नहीं दिखा रहा हूँ, इधर दिखा रहा हूँ, डरो मत। ठीक है, वो लिख के दे देगा कागज ऐसा करके, ये लो। हम कुछ नहीं करेगा, हमको पूजा पाठ कुछ नहीं करना, हमको तुमको मर्डर ऑर्डर कराना नहीं है, ये मर जाएगा। एक तो कुंडली में दम होने से होता है, दूसरा क्या ना, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं कि उसके पूंछ में लगना मतलब मरना है। मैं ऐसा लोग देखा हूँ, मैं नहीं जानता, मैं तो ये सब छोटा मोटा आदमी हूँ, सुनते रहता हूँ, इधर उधर से भाषण सुन देता हूँ। तो बेटा ऐसा है, कुछ ऐसा किया करो। समझ में रहे? हम लोग का उड़िया में बोलते हैं, माग्गी आंडला त्योणो आउ दे थिला बुद्धि, किसी को नहीं पुरता है। समझ में आया? नहीं आया? मागी आणीला, मागी माने मांगना, मागी आणीबा त्योणो, त्योणो माने तरकारी, सब्जी। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बुढ़िया नहीं बनाई है और मांग के पड़ोसी से लाओगे, थोड़ा सब्जी दो, भात खाएंगे, तो कितना देगी, कितना देगा वो? तुम्हारे घर में 4 आदमी, कितना मिलेगा? ठीक है ना, ना भाफरा में होगा ना, ठीक है। हाँ, और दूसरा क्या, दिया दे थिला बुद्धि, तुम्हारा अक्ल नहीं है, दूसरे से अक्ल मांग के लाया, थोड़ा बताओ ये बकरी काटे कि ना। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अपने बुद्धि में घास काटो, दूसरे की बुद्धि में बकरा मत काटो, नॉन बेल जेल हो जाएगा। जानते हो कि नहीं, बकरा काटने से नॉन बेल जेल होता है। हे गुरु जी गलत बोल रहे हो, तो रास्ते में कितना बकरा काटते हैं, किसका जेल नहीं होता है? रिपोर्ट कर देना एक बार, तो नॉन बेलेबल जेल होगा, वारंट नॉन बेलेबल। मेरा बकरी चोरी करके काट दिया, एक रिपोर्ट उसके नाम पे दे दो, बस खत्म। आदमी मारने से भी बेल मिल जाएगा, लेकिन बकरा मारने से नॉन बेलेबल, जीव हत्या दोष। समझ में आ रहा है? इसीलिए दूसरे का बुद्धि में बकरा मत काटो, अपने बुद्धि में घास काट लो। अपने शक्ति और क्षमता को, चरित्रता और पात्रता को, दायित्वता और निर्भरता को बढ़ाओ। और ठीक रास्ते में जा रहे हो, मंत्र ठीक चल रहा है, उसको हवन तबन करके और सिद्धि करो। और हर एक साधना का स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। तुम्हारे साथ ही नहीं, इस विश्व ब्रह्मांड में जो जो लोग साधना किया उन सबके साथ हुआ, मैं भी किया तो मेरे साथ भी हुआ। ये सब पायदान हैं, एक एक स्टेप्स हैं, इनको पार करना होता है। और एक गारंटी है, अखंड दीप जल रहा है, माता रानी का यहाँ यज्ञ कुंड है और यहाँ मेरा साधना स्थिति स्थली है। और ये कह रहा हूँ, प्रारंभिक साधना में परीक्षा होता है, और वो परीक्षा कोई माँ का धंधा नहीं है, तेरे को एग्जामिनेशन पेपर देगा तू परीक्षा लिखेगा, नहीं। ये अपने को इसमें पता चलता है कि तेरा धनुष बाण में कितना दम है कि मारा और टारगेट में टटाक लगा कि नहीं। परीक्षा इस बात का है कि देख तेरा हो गया, इसलिए परीक्षा। मां बोलती है कि तेरा तू जिस मंत्र को आगे कर रहा है इसको जरूरत नहीं, इसे आगे चल। तो कैसे बोलेगी? तुम बोलते हो अरे यार मेरे को तो मां दुख दे दी,
अबे दुख नहीं दिया, तुमको बोल रही है कि तेरा हो गया, अगला स्टेप पे चल। स्टेप पे जाना है। कैसे बोलेगी? ठीक। ये देते कि देख चोर आया, गुड, दिस इज नाउ योर अपॉर्चुनिटी, इसको चैलेंज लो, अब उन चोरों के ऊपर मारो प्रयोग। कहां दौड़ के आ गया तुम गुजरात छोड़ के उड़ीसा में? वहीं खड़ा खड़ा ठोकना था। समझ में आ रहा है? कहां है चोर, देखते हैं, आओ। वो तुम्हारे मंत्र में वो ताकत है कि चोर खून का उल्टी करके तेरे पास आके खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? तलवार, खंडा, भुजाली सब लेके खड़ा है। युद्ध का आया तो लेके छोड़ के दौड़ के भाग रहा है। तुम्हें पीटने आया तो तलवार छोड़ के दौड़ के भाग रहा है। और साधना करो, और साधना करो। तलवार तो दे दिया था माता रानी ने, अब शिवाजी को तलवार दे दिया, लेकिन छोड़ के दौड़ के भागता तो? छोड़ के मत भागो, वहीं खड़े खड़े मंत्र ठोको। तुम विश्वास कर या मत कर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा चीज चोरी करके लिया और तुम माला वाला पार्टी हो। माला या भाला लगा दे बेटा वहीं पर रगड़ के। मेरा चैलेंज है, चैलेंज बोलेगा तो कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं। वो माला काफी है कि उनको क्या करेगा उसका बात छोड़ो, वीडियो में नहीं बोल सकता। देखा हुआ अनुभवी शब्द के साथ कह रहा हूं। ये सब मुझे नहीं पता, हम छोटा मोटा आदमी ये सब सुन सान के बोलता हूं, समझ में आ रहा है? ये सब हम विश्वास नहीं करते, हमें साइंस गए। लेकिन तुम अपने जीवन पे अप्लाई करके तो देखो क्या होता है। देखो एक बार, डरते माला वाला और भाला वाला डरने लग जाए, फिर माला भाला पकड़ा ही क्यों? माला नहीं करना था। कह रहा हूं कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस को लाओ। और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? तो जाप तो कर लिए, 1,25,000 पार तो कर लिए, हवन नहीं किए, और यहां से फिर से गधा जैसे भाग रहा है। समझ में आ रहा है? पंडित भी मिल गया, इससे बढ़िया पंडित नहीं मिल सकता। इसको रगड़ रगड़ के ठोक पीट के सिखाया। हम नहीं, हम, वो तो हमारा गुरु है, हम इसका चेला। समझ में आ रहा है? इससे हम सीखे हैं। तो उसके साथ बैठो और दशमांश हवन, मेरे लिए नहीं, हम नहीं मांगते किसी को, तुम्हारा मंत्र का हवन करो। फिर आगे बोलेगा हमारे गुजरात में तो पंडित नहीं मिलते, पंडित मिल गया। अभी रात को जाएगा तो उखाड़ लेगा क्या? और ये रास्ता जो अभी जाओगे, आने के टाइम में नेट में सर्च करो ना कितना दूर तक जंगल है। जब तक तुम छत्तीसगढ़ क्रॉस नहीं करेगा तब तक पूरा माओ बेल्ट तक लेके है। अभी रात को तुम गाड़ी जाएगा, 4 घंटा में उसी जंगल बेल्ट में पहुंचोगे। ठीक है? बंदूक लेके जा रहे हो, गुजरात में तुमको छुरी भुजा दिखाया तो उड़ीसा भागा, वहां माओवादी 2 ठो निकलेगा, कहां जाओगे बताओ? तो रात को हम छोड़ दें तुमको? जगह का कमी है का? पूरा गुजरात रख लेंगे यहाँ हम। समझ में आ रहा है? तुम जाओ जंगल में, मेरा गुरुकुल है, देख के आना। समझ में आया? पूरा गुजरात सब आएगा, बोलेगा यहीं रहो, बोलूँगा चिंता नहीं है मेरे पास। हाँ, तुम लोग को खिला नहीं सकता ये जो फाफड़ा माफड़ा है। ठीक है, हम लोग भी, ये गुजराती लोग आता है ना मेला वेला में, तो थाली उली लगा के तो बोलता है 250 रुपया। बोला अरे यार, हम लोग तो 11 रुपया में थाली खाता है, तुम्हारा 250 कहाँ खाएंगे? है 500 रुपया। हाँ, हम लोग 5 रुपये में थाली खाता है, तुम 500 रुपये में एक गोल गोल बना के, इधर गोल, इधर पिचका, उधर लपड़ा, उधर पापड़ा, इधर फाफड़ा। तो लेकिन लोग तो लगता है तुम गुजरात से आया, बोला हम फाफड़ा वापड़ा कुछ लेके आया होगा, सोचा था। तुम मिठाई लेके आया, मिठाई तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो भी मिठाई ऊपर सफ़ेद सब हार्ड हार्ड, अंदर नरम नरम। यार इसको कैसे घुसाया होगा उसके अंदर? 3-4 बार रिसर्च भी कर लिया आप। ठीक है, कहाँ से हुआ? नवरात्र भी चल रहा है, खाना चाहिए नहीं। बोला अब बाद में नवरात्र यार, पहले खा के ट्रायल करो। ठीक है, फिर मैं बोला उनका पास भिजवाओ, बच्चा लोग उधर है। माता रानी को कल भोग लगाया, देखो पहुंचा दिया ना, मिठाई मिला कि नहीं माई? बोला हाँ मिला। तो माई बोली हाँ तुम पहुंचाई तो ठीक से पहुंचाओ उसको, फिर उधर से मिठाई मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है, अभी जाना नहीं है। गाड़ी उड़ी को लगाओ साइड में, और धोती वोती पहनो, और घी जुगाड़ करो,
इसको पकड़ो और ये तुम्हारे अग्नि स्थापन कर देगा और यहाँ बैठो। टारगेट कितना हुआ 1,25,000 का? उससे भी ज्यादा पहुंच गया था। जितना है उसका दशमांश 100 का। यानी अरे बनिया 100 का 10 समझ में आया? तू हिसाब समझ ले भाई, तू पिस्सा गिनने वाला, तू मंत्र गिन ले। ठीक है, साकल्य लेके आ, अग्नि में बैठो और स्वाहा स्वाहा करो, दशमांश हवन कर लो, ये पूर्णाहुति कर देगा, फिर तुम भागना, ठीक है। कोई नहीं मना करेगा। और यहाँ तो देखो हम लोग का कचरा गदी है, तुम्हारे लिए रीजेंसी, राधिका रीजेंसी है। नहीं, मैं तो यहीं पे सोया था। हाँ, मैंने ड्राइवर को ही भेजा था। हाँ तो उसको भेजो। गुजराती लोगों का ड्राइवर भी ज़्यादा अमीर होते हैं नेचुरली। हम दोनों गए थे। अच्छा, हाँ तो ठीक है, अभी वो सब सेटिंग करो, डू दैट, कंप्लीट दैट हवन, क्योंकि अगर पुरस्चरण सही समय पे हम नहीं करते हैं तो उस मंत्र का मूल्य नहीं रहता। अभी बोलोगे कि हम 1,25,000 2 साल पहले जपे थे, आज पुरस्चरण करेंगे। नहीं, कंटिन्यू चालू ही था तो हो चुका है, 2 तक पहुंच चुका है, तो लगाओ यहाँ। जब तक खत्म नहीं होता जाके क्या करोगे बताओ? ये मेरा बोलना, बाकी मर्जी तुम्हारा, हम किसी को नहीं रोकता। नहीं, ठीक है, आपने बोल दिया, समझ में आया। हम किसी को रोका नहीं, कोई जाना चाहता है जाओ, लेकिन ये खास रोका कि रात को नहीं छोड़ना चाहते। और ज़्यादा खुजली है, सुबह सुबह 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, नहा धो लो, बढ़िया से फाफरा फाफरा यहाँ गुजराती होटल है जाके खा लो। नहीं कहीं पे नहीं मिला गुजरात। कैसे नहीं मिला? तुम नेट में नहीं मारा गुजराती होटल? ये वो मारवाड़ी का बासा साइड में है गुजराती वालों का। हम जाते हैं, खाते हैं, थोड़ी छोड़ने वाले हैं हम, हमारा एकदम होता है यहाँ 2-3 है रेनाउंड होटल, मिड राउरकेला में है, अंदर गाड़ी नहीं घुसता है, थोड़ा सा कंजेस्टेड वाला है। हाँ, तो यही मेरा अभिप्राय था, बाकी आपका